बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। वेलकम बैक टू एजे एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो 18 अगस्त 2023 को फलक पर हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मार्स 18 अगस्त 2023 को लियो साइन यानी सिंह राशि से मूव कर कर कन्या राशि यानी वर्गो साइन के अंदर दाखिल हो गया है। वर्गो काल पुरुष कुंडली का और नेचुरल ज़ोडिएक सर्कल का सिक्स्थ साइन है। सिक्स्थ साइन में मार्स एक अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन इसका तमाम राशियों और लगन के अनुसार क्या प्रभाव पड़ेगा, आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मार्स यानी मंगल देव हमारी बॉडी के तमाम फायर एलिमेंट्स को कंट्रोल करने वाला प्लैनेट है। मार्स ब्लड और ब्लड से रिलेटेड डिजीज, किडनी से रिलेटेड डिजीज इसको भी शो करता है। इसी के साथ साथ हमारी विल पावर, हमारी काम करने की शक्ति, ऊर्जा, इंथुजियाज्म को भी शो करता है। मार्स का इन्फ्लुएंस इंसान को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है, और मार्स के इन्फ्लुएंस की वजह से लोग थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन में हार्श भी हो जाते हैं। साथ साथ ही मांगलिक दोष का निर्माण मार्स की पोजीशन को देखकर जायजे में किया जाता है कि आया कोई शख्स मांगलिक दोष से पीड़ित है या नहीं है। इसी के साथ साथ वर्गो यानी कन्या राशि एक डुअल नेचर की राशि है, और ये एक अर्थी यानी मट्टी इसका जो है उनसर है। और कन्या राशि को कन्या इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्गो का सिंबल एक अनमैरिड यंग लेडी है जो एक परफेक्शनिस्ट है, और इसी के साथ साथ कुछ क्रिटिकल निगाह भी रखती है। तो मार्स के इस ट्रांजिट का तमाम राशि एवं लगन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आइए इसके बारे में अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले ये बात याद रखें कि ये ट्रांजिट 45 डेज का ट्रांजिट है, और 45 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 18 अगस्त को अगर आप काउंट करें तो नेक्स्ट 45 डेज के बाद मार्स मूव करके अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक बेल्ट के साइन लिब्रा में दाखिल हो जाएगा। तो इन नेक्स्ट 45 डेज के अंदर मार्स का इन्फ्लुएंस उन्हीं हवाले से ज़ोडिएक साइन के ऊपर पड़ेगा जो आपके बाय बर्थ चार्ट के अंदर यानी नेटल चार्ट के अंदर मार्स की पोजीशन है, और बाकी प्लानिटरी पोजीशन वो भी डिसाइड करती हैं। सिर्फ गोचर यानी इस वक्त का ट्रांजिट सिर्फ इन चीज़ों को डिसाइड नहीं करता। और गोचर यानी इस पर्टिकुलर ट्रांजिट के अंदर क्या इफेक्ट आएगा, ये एक एवरेज बात होती है जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर सकती है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट ज़ोडिएक साइन एरीज के लिए। एरीज वालों के लिए मार्स उनके फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस का लॉर्ड है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड यानी खुद लग्नेश है और बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। और इस वक्त लग्नेश उठकर छठे भाव के अंदर यानी रोग रण शत्रु दुर्घटना के घर में आ गया है। मार्स इस पॉइंट पे एक कंफर्टेबल पोजीशन में है एरीज वालों के लिए, और यहाँ से बैठकर आपके नाइन्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस और फर्स्ट हाउस के ऊपर नजर रखे हुए है। मार्स एक एग्रेसिव प्लेनेट है, और एग्रेसिव प्लेनेट का रोग रण शत्रु दुर्घटना के स्थान पर आना आपको एनिमीज के ऊपर फतह नसीब करने की तरफ इशारा करता है। साथ साथ ही एरीज वालों को अपनी लाइफ में इन नेक्स्ट 45 डेज के अंदर अगर वो किसी कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले रहे थे, उन उसके अंदर कामयाबी के चांसेस दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ मार्स की यहाँ पे पोजीशन एरीज वालों के लिए एनिमीज पर विजय प्राप्त करने का समय है। आप आसानी से हार मानने वालों में से नहीं होंगे, और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का और लिटिगेशन का मामला चल रहा था, तो लिटिगेशन के मामले में ये टाइम आपको फेवरेबल रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि मार्स आपका खुद लग्नेश है, और लग्नेश का छठे भाव के अंदर आ जाना
हेल्थ प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेशन देता है, लेकिन ये हेल्थ प्रॉब्लम देर तक चलने वाली नहीं होंगी और आप इसको भी आसानी से रिकवरी कर सकेंगे। हीट स्ट्रोक से बचने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिएगा, जिसकी वजह से जो मार्स का फायरी नेचर है वो किडनी स्टोन को क्रिएट नहीं करेगा, ब्लड रिलेटेड इश्यूज आपके सामने नहीं आएंगे। और इस दौरान में आप अपनी हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है उसको ओवर करने में कामयाब रहेंगे। मार्स की क्योंकि यहाँ से बैठ के 90 भाव के ऊपर भी नजर है और 12वें स्थान पे भी नजर है, तो आप अपने फादर और फादरली फिगर्स जो आपकी फैमिली में मौजूद होते हैं उनके हेल्थ की तरफ से थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। आपके कुछ वर्क प्लेसेस के अंदर भी आपके चेंजेस आ सकते हैं और वर्क प्लेस से रिलेटेड आपको ट्रैवल करने का मौका भी मिल सकता है, और पर्टिकुलरली ये फॉरेन ट्रैवल की तरफ इशारा करता है। मार्स की क्योंकि नज़र 12वें स्थान पर भी है, जो खर्चों का और व्यय का ये स्थान है, तो इस दौरान में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। और इन कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी पर्सनैलिटी में एक इरिटेशन और एक एग्रेसिवनेस की फीलिंग जो है वो आ जाएगी। और रूड बिहेवियर की वजह से हो सकता है कि आप सामने वाले व्यक्ति की बात को मिस इंटरप्रेट कर जाएं। बात करते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन के लिए, जो कि है टॉरस। वो जातक जिनका लगन या राशि टॉरस है, उनके लिए मार्स एक अच्छा प्लेनेट नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव यानी 7वें स्थान और 12वें स्थान का मालिक है। और इस वक्त मार्स आपके फिफ्थ यानी हाउस ऑफ चिल्ड्रंस एंड लव के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। और फिफ्थ हाउस से बैठकर, त्रिकोण से बैठकर आपके अष्टम भाव यानी 8वें घर, 11वें भाव और 12वें भाव के ऊपर मार्स की नज़र है। टॉरस वालों के लिए ये टाइम पीरियड कुछ चैलेंजेस को सामने लेकर आ सकता है, क्योंकि मार्स 7वें भाव का और 12वें भाव का लॉर्ड है और फिफ्थ हाउस के अंदर आ रहा है। तो फिफ्थ हाउस में चिल्ड्रन से रिलेटेड और चिल्ड्रंस की अर्ली एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकते हैं। इसी के साथ साथ रोमांटिक रिलेशनशिप्स के अंदर आपको कुछ फ्रिक्शन का सामना करना पड़ सकता है, और ये ट्रांजिट आपको कुछ मिक्स्ड रिजल्ट्स देगा। मार्स क्योंकि एक एग्रेसिव प्लैनेट है, और ये आपको एग्रेसिवनेस की वजह से अपने लव लाइफ में पजेसिव बनाएगा, इनसिक्योरिटी की फीलिंग देगा, और आप अपने रिलेशन में डोमिनेंट होने की कोशिश करेंगे। मार्स की ये प्लेसमेंट मैरिड लोगों के लिए भी अच्छी नहीं है, और वो उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जो है वो लेकर जा सकती है, विच कैन लीड चीटिंग टू योर पार्टनर एज वेल। तो टॉरस वालों को इस समय कुछ ध्यान करने की ज़रूरत है कि वो अपने जो वर्क प्लेस के ऊपर और अपने सोशल सर्कल में इस तरह के रिलेशनशिप से मोहतात रहें, वरना तो ये बाद में स्कैंडल की सूरत में भी उनके सामने आ सकता है। वो महिलाएं जो गर्भवती हैं यानी प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड गुजार रही हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा कॉन्शियस रहने का वक्त है। और क्योंकि मार्स की नज़र आपके 8वें भाव यानी अष्टम स्थान पे भी है और 11वें भाव पर भी है, तो वो स्टूडेंट्स जो फॉरेन यूनिवर्सिटी जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उनकी कोशिशों में उनको कुछ कामयाबी मिल सकती है। रिसर्च वर्क में कुछ कामयाबी दिखाई देती है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये टाइम अच्छा है, क्योंकि 11वें भाव पे नजर है, विच इज द हाउस ऑफ गेन एंड प्रॉफिट, लेकिन 8th हाउस को भी ट्रिगर कर रहा है। तो मार्स के 8th हाउस के ट्रिगर की वजह से इन्वेस्टमेंट करते हुए एक मर्तबा उसको रिविजिट कर लीजिएगा और इन्वेस्टमेंट स्कीम को अच्छी तरह छानबीन कर लीजिएगा। बाकी ये नेक्स्ट 45 डेज आपके लिए एक इसी तरह मिक्स रिजल्ट के साथ गुजर जाएंगे। बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन जेमिनाई वालों के लिए। जेमिनाई वालों के लिए मार्स 6ठे भाव और 11वें भाव का स्वामी है, और इस वक्त आपके 4थे भाव से बैठकर सप्तम भाव, दशम भाव और 11वें भावों पे नजर रखे हुए हैं। जेमिनाई वालों के लिए मार्स एक अच्छा प्लेनेट नहीं है, क्योंकि 6ठे स्थान का मालिक है।
और इस वक्त आपके घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, पैसा, वालिदा, विरासत के हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। जमनाए वालों के लिए नेक्स्ट 45 डेज के अंदर क्या बातें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं? क्योंकि फोर्थ हाउस आपके प्रॉपर्टी से रिलेट करता है, घर से रिलेट करता है, व्हीकल से रिलेट करता है। तो ये टाइम लैंड, प्रॉपर्टी और व्हीकल खरीदने के लिए और डोमेस्टिक लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए एक प्रॉफिटेबल और अच्छा टाइम हो सकता है। लेकिन ये डोमेस्टिक लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा और आपके रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ इस हवाले से कुछ कॉम्प्लिकेशंस की तरफ लेकर जाएगा। हो सकता है कि मदर की तरफ से आपको कुछ डिसएग्रीमेंट्स और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े और उनकी जबान थोड़ी आपके सिलसिले में सख्त हो जाए। मार्स की क्योंकि यहाँ से नजर 11वें स्थान पे, माफ कीजिएगा, मार्स आपके 11वें स्थान का और छठे स्थान का मालिक है। और छठा स्थान खालू और मैटरनल अंकल्स और इस तरह के रिश्तों को रिप्रेजेंट करता है। और फोर्थ हाउस से मार्स की नजर आपके सेवेंथ हाउस पर भी है। तो बिजनेस की ग्रोथ के लिए टाइम जो है वो अच्छा दिखाई देता है। साथ साथ ही मार्स की नज़र आपके दशम भाव पे भी है, तो जॉब के हवाले से कुछ बेहतरी आ सकती है। आप अपने वर्क प्लेस पे फ्लरिश करेंगे। बिजनेस पार्टनरशिप और फाइनेंस के हवाले से अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो 11वें भाव पे नज़र होने की सूरत में वहां से गेन हासिल हो सकता है। लेकिन साथ साथ ही ये आपको अपने बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर की तरफ से इनसिक्योरिटी की फीलिंग भी देगा, जिसकी वजह से हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में कुछ फाइट्स सामने आ सकती हैं। तो आपको अपने मैरिड लाइफ के बारे में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन कैंसर के लिए। कैंसर वालों के लिए मार्स एक योग कारक ग्रह है और आपके त्रिकोण यानी 5वें स्थान और दशम भाव यानी 10वें स्थान का मालिक है। और इस वक्त आपके तीसरे स्थान में बैठकर छठे, 9वें और 10वें भाव पे नजर किए हुए है। मार्स का यहाँ पर आना ती, तीसरे भाव के अंदर अच्छा समझा जाता है, क्योंकि मार्स और तीसरे भाव की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो खसूसियात हैं, वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इस वक्त आप अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। अपने जॉब के वर्क प्लेस के ऊपर आप अपना 100% आउटपुट देने की कोशिश करेंगे। वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा। मार्स के साथ साथ ही नजर छठे घर पे है, जो रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना का स्थान है। तो आप अपने एनिमीज के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, उनके ऊपर आसानी से कंट्रोल करेंगे। सिमिलरली शॉर्ट डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं। और थर्ड हाउस क्योंकि आपके सिबलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो सिबलिंग्स का सपोर्ट आपको इस टाइम पीरियड में हासिल रहेगा। वो कैंसर के अफराद जो सिंगल हैं, उनको कुछ रोमांटिक एनकाउंटर्स इस जमाने में उनके सामने आ सकते हैं और उनके क्लोज फ्रेंड सर्कल में उनको इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है। मार्स अपने थर्ड हाउस से बैठकर नाइन्थ हाउस के ऊपर भी नजर रखे हुए है। तो जो स्टूडेंट्स competitive एग्जाम दे रहे थे, छठे भाव पे नजर होने की वजह से competitive एग्जाम के अंदर, और 9वें भाव पे नजर होने की वजह से हायर स्टडीज के अंदर, और 10वें भाव पे नजर होने की वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब मिलने के इम्कानात इनको दिखाई देते हैं। मार्स का ये ट्रांजिट कन्या राशि के अंदर आप के कॉम्पिटिटर्स के ऊपर जो है वो आपकी जीत को नुमाया करके पेश कर रहा है, दिखा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ आपके जो फादरली फिगर्स हैं उनकी हेल्थ की तरफ से थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके सामने आ सकता है, तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करने की ज़रूरत है, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये टाइम अच्छा है, क्योंकि छठे और 10वें भाव दोनों जॉब के स्थानों को मार्स देख रहा है। और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के चांसेस आपके जॉब प्लेस पे इन 45 डेज में दिखाई देते हैं। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन के लिए, लियो के लिए। लियो वालों के लिए मार्स एक योग कारक प्लैनेट है, क्योंकि चौथे स्थान और त्रिकोण में 9वें स्थान का मालिक है।
और इस वक्त आपके दूसरे भाव में बैठकर पंचम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव के ऊपर दृष्टि किए हुआ है। मार्स का सेकंड हाउस के अंदर आना, योग कारक ग्रह का सेकंड हाउस के अंदर आना सेविंग्स को इंडिकेट करता है, लेकिन साथ साथ ही आपकी स्पीच के अंदर एक एग्रेसिवनेस और कड़वापन जो है वो शामिल करेगा। तो आपको अपनी स्पीच के ऊपर जो है वो कंट्रोल करने की जरूरत है। सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम अच्छा है। सेविंग के साथ साथ मार्स क्योंकि आपके लिए योग कारक ग्रह है और आपके पांचवें भाव का मालिक भी है, तो ये आपकी मदर के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं और जो फैमिली आर्ग्यूमेंट्स हैं, अ, उसके अंदर जो है वो खराबी को लेकर आ सकता है। अगर आप लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे और उनके मामलात में दखल अंदाजी से इज्तनाब नहीं करेंगे, बचेंगे नहीं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म दे सकता है फैमिली मेंबर्स के दरमियान। सिमिलरली मार्स की यहाँ से आपके दूसरे भाव से आठवें भाव और नवें भाव पर भी नजर है। तो नवें भाव पे नजर होने की वजह से मार्स इस टाइम के अंदर आपको जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर फेवरेबल रिजल्ट देगा नवे भाव पे नजर होने की वजह से। लेकिन क्योंकि आठवें भाव पे भी नजर है, तो ये अनसर्टेनिटीज को आपकी लाइफ के ट्रिगर करेगा। और अनसर्टेनिटीज को ट्रिगर करने के साथ साथ ही कुछ ड्राइविंग के हवाले से आपको सेफ्टी बरतने की ज़रूरत है। फादरली फिगर्स और मेंटोर्स की हेल्थ का ध्यान रखने को यकीनी बनाइए उस ड्यूरेशन में। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन वर्गो वालों के लिए। वर्गों के लगन भाव के अंदर यानी पहले भाव के अंदर ही मार्स का ट्रांजिट है, जो आपके मूड के अंदर, मिजाज के अंदर गुस्सा और एग्रेसिवनेस को जन्म दे सकता है। मार्स आपके लिए एक अच्छा प्लेनेट नहीं है क्योंकि अष्टमेश स्थान का और तीसरे भाव का स्वामी है। और अष्टमेश आपके लगन में इस वक्त ट्रांजिट कर रहा है, गोचर कर रहा है, और वहां से बैठकर चौथे भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव के ऊपर मार्स की नजर है। वर्गो वालों के लिए ये टाइम पीरियड थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है अगर उन्होंने अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं किया। मार्स आपके अंदर क्योंकि लगन में आ रहा है तो एनर्जेटिक आपको बनाएगा, करेजियस बनाएगा, लेकिन उस करेजियस होने की वजह से आप कुछ मामलात में अगर गुस्से से काम लेंगे और एग्रेसिवनेस से काम लेंगे तो ये अनसर्टेनिटीज के हाउस का भी जो है वो स्वामी है, तो उसको क्लिक कर सकता है और आपके फ्रेंड सर्कल्स के अंदर और सोशल सर्कल के अंदर फाइट्स को जन्म दे सकता है। हेल्थ का ख्याल करने की ज़रूरत है। ड्राइविंग के दौरान सेफ्टी को बरकरार रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सेफ्टी को और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। स्टूडेंट्स जो सर्जन बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए फेवरेबल टाइम है कि अपनी स्किल्स को इस हवाले से रिफाइन करने का उनको मौका मिलेगा। मार्स के आपके फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस पे नजर है। फोर्थ हाउस पे नजर होने की वजह से आपकी मदर का सपोर्ट आपको हासिल रहेगा, लेकिन उनके हेल्थ के हवाले से आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत होगी। क्योंकि सप्तम भाव पे नजर है तो सेल्स एंड परचेज में, और क्योंकि फोर्थ हाउस पे भी नजर है तो प्रॉपर्टी के अंदर कुछ प्रॉफिटेबल गेन्स आपको हो सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप के हवाले से अच्छा टाइम है, लाइफ पार्टनर के हवाले से अच्छा टाइम है, लेकिन इन मामलात में भी एग्रेशन से इज्तनाब कीजिएगा, बचने की कोशिश कीजिएगा। लाइफ पार्टनर के साथ कुछ क्लैशेस और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन अगर उसको नेगोशिएशन के जरिए से हल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मार्स की आठवें भाव पे भी नज़र है, तो जो आपकी जॉइंट असेट्स हैं के पार्टनर्स के साथ, उसके ऊपर थोड़ा सा वॉच ओवर रखने की ज़रूरत है। अनसर्टेनिटी उसको ट्रिगर कर सकता है और आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके ज़बान के अंदर और उसके मिजाज को भी जो है वो बिगाड़ सकता है और सही तरफ लेके जा सकता है। तो कम्युनिकेशन को बेहतर से बेहतर बनाइएगा। बात करते हैं नेक्स्ट जोडिएक साइन लिब्रा वालों के लिए। लिब्रा वालों के लिए मार्स एक
मारक ग्रह है, क्योंकि सप्तम भाव और दूसरे भाव का स्वामी है, और इस वक्त आपके 12वें भाव के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। 12वां भाव खर्चों का स्थान है, तो लिब्रा वालों के लिए ये फजूल के खर्चों को जन्म देगा। इसी के साथ साथ मार्स की यहाँ से तीसरे भाव, छठे भाव और सातवें भाव पे भी नजर है। मार्स क्योंकि आपके लिए अच्छा प्लैनेट नहीं है, तो बिला वजह की भाग दौड़ को ये बढ़ा सकता है, शॉर्ट टाइम ट्रेवल्स को इंडिकेट करता है। और उन शॉर्ट टाइम और शॉर्ट ट्रेवल्स का आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी के साथ साथ रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के हाउस पे भी नजर है। तो मार्स अपनी एग्रेसिवनेस की वजह से एनिमीज के ऊपर आपको फतह याब करेगा। लेकिन इसी के साथ साथ लिटिगेशन के कुछ मामलात के अंदर जो है वो हो सकता है कि आपको फेवरेबल रिजल्ट्स ना मिले, और उन्हीं की सिलसिले में आपकी भाग दौड़ बढ़ जाए। तो जॉब के हवाले से आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है लिब्रा वालों के लिए, और कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज भी आपके सामने आ सकते हैं। लिब्रा वालों के लिए कुछ अस्पताल का चक्कर लग सकता है, और कुछ उनके पैसे लीगल मैटर और इसी के साथ साथ हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर खर्च हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि मार्स की नज़र आपके रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के स्थान यानी छठे भाव पर भी है, तो एनिमीज आपको हार्म नहीं पहुंचा सकेंगे, नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और पार्टनर की हेल्थ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये अ, एक एवरेज वक्त रहने वाला है। इस टाइम पे आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन इसकी ही के साथ साथ सेविंग्स भी आपके कुछ रिस्क पर नजर आते हैं। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो वालों के लिए मार्स उनका खुद लग्नेश है, और छठे भाव का स्वामी है। और इस वक्त आपके हाउस ऑफ लक यानी 11वें स्थान के अंदर गोचर कर रहा है, और वहां से बैठकर आपके दूसरे भाव, पंचम भाव जो त्रिकोण स्थान है उस पर, और छठे भाव यानी रोग ऋण शत्रु दुर्घटना के स्थान पर भी नजर किए हुए है। मार्स क्योंकि लग्नेश है, और खुद लग्नेश आपके 11वें भाव के अंदर आ गया है, यानी हाउस ऑफ प्रॉफिट्स एंड हाउस ऑफ इनकम विच इज जनरेटेड फ्रॉम योर वर्क प्लेस। तो ये ट्रांजिट आपको कुछ मिक्स्ड रिजल्ट्स दे सकता है। ये आपके लिए लग्नेश की फेवरेबल पोजीशन है, आपकी जो डिजायर्स हैं वो पूरी होंगे। आप अपना कुछ टाइम सोशलाइज करने के ऊपर स्पेंड करेंगे, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर बिल्ड करेंगे, अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फ्रेंड सर्कल्स के अंदर आपका टाइम थोड़ा सा गुजरेगा। आपको अपने जो फूफा हैं उनकी जानिब से हेल्प मिलेगी। इसी के साथ साथ कंपटीशन के हाउस पर भी नजर है, तो कंपटीशन में, और खुद मार्स हाउस ऑफ फ्रेंड्स के अंदर आ रहा है, तो जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको इस वक्त ये फ्रेंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और जो लोग लोन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस वक्त इस काम में कामयाब होंगे। हो सकता है कि हेल्थ के हवाले से माइनर हेल्थ इश्यूज का आपको सामना करना पड़े, क्योंकि 11वां स्थान माइनर हेल्थ इश्यूज को भी रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ से छठे भाव पर भी मार्स की नजर है। इसी के साथ साथ फाइनेंस के हवाले से ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। आपकी सैलरी इस वक्त इंक्रीज हो सकती है, सेविंग्स के अंदर इजाफा हो सकता है, लेकिन आप अपनी फैमिली से रिलेटेड थोड़े से पजेसिव हो जाएंगे। मार्स की जो फिफ्थ हाउस और सिक्स हाउस पे नजर है वो स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर जो है वो कामयाबी को इंडिकेट करता है, और एग्जाम के अंदर आपको ज्यादा मेहनत अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मार्स की छठे हाउस पे जो नजर है वो आपके लिटिगेशन के मामलात, कोर्ट कचहरी के मामलात में आपको फेवरेबल रिजल्ट्स देता हुआ दिखाई देता है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन सेजिटेरियस वालों के लिए। सेजिटेरियस वालों के लिए मार्स एक त्रिकोण का स्वामी है, और आपके लिए एक पॉजिटिव असर रखने वाला प्लेनेट है। इस वक्त आपके दशम भाव यानी 10वें भाव हाउस ऑफ वर्क प्लेस के ऊपर आ रहा है, और यहाँ से बैठकर आपके लगन के ऊपर, आपके फोर्थ हाउस और आपके फिफ्थ हाउस के ऊपर नजर रखे हुए है। इसी के साथ साथ मार्स आपके 12वें स्थान का भी मालिक है। तो मार्स की ये पोजीशन वर्क प्लेस के हिसाब से
अच्छी है सेजिटेरियस वालों के लिए। और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ये कुछ फेवरेबल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो जाए, या फॉरेन लैंड में आपके जॉब में जाने का आपको मौका मैसर आए, या ये भी मुमकिन है कि बिजनेस टूर के हवाले से आपको अपने वर्क प्लेस से कहीं और जाना पड़े। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो उनको किसी फॉरेन लैंड से कॉल आ सकती है, और उनके लिए एक अच्छी बिगनिंग का चांस है। सेजिटेरियस के वो स्टूडेंट्स जो किसी प्रोफेशनल कोर्स के अंदर एनरोल करवाना चाह रहे हैं, ये टाइम उनके लिए बेहतर है एनरोल करवाने के लिए। जो सिंगल सेजिटेरियस हैं वो उनको अपने लव रिलेशनशिप के अंदर और अपने वर्क प्लेस के अंदर ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनका थोड़ा सा कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट हो। लव रिलेशनशिप आपका स्ट्रांग होगा, वर्क प्लेस के ऊपर आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। टेंथ हाउस की नज़र, टेंथ हाउस से बैठकर मार्स आपके लगन पे भी नज़र रखे हुए है, फोर्थ और फिफ्थ पे भी नज़र रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आप फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे, और प्रोफेशनल लाइफ में बेटरमेंट के चांसेस आपके लिए दिखाई देते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनल डेडिकेशन और कमिटमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एंड पर्सनल लाइफ को अगर आप यहाँ पे इग्नोर करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के दरमियान एक वर्क लाइफ बैलेंस को क्रिएट करने की कोशिश करें। अदरवाइज क्योंकि 10वें भाव से आपके चौथे भाव के ऊपर भी मार्स की नज़र है, तो ये आपके पर्सनल रिलेशन, खासतौर से मदर के साथ जो रिलेशन है उनको ये चैलेंजिंग मोड में ला सकता है। मार्स की 8वीं नज़र आपके फिफ्थ हाउस पे है, जो आपकी स्टडीज के अंदर अगर वर्गो स्टूडेंट्स हैं वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है। आपकी लव लाइफ ही कुछ सफर करती हुई दिखाई देती है। एंड पेरेंट्स की हेल्थ की तरफ से कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन के लिए जो कि कैप्रिकॉन है। कैप्रिकॉन वालों के लिए मार्स एक अच्छा प्लैनेट कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि कैप्रिकॉन के फोर्थ हाउस और 11th हाउस का प्लैनेट है। आप इसको समग्रह कह सकते हैं। कैप्रिकॉन में आप मार्स इस वक्त आपके नवम भाव यानी त्रिकोण में गोचर कर रहा है, और यहाँ से बैठकर आपके 12वें स्थान, तीसरे स्थान और चौथे स्थान के ऊपर दृष्टि है। तो मार्स की ये पोजीशन कैप्रिकॉन वाले के लिए कुछ मिक्स्ड रिजल्ट्स दे सकती है। मार्स के क्योंकि 9th हाउस में ट्रांजिट है, तो आप अपने फादर की तरफ से क्रिटिसाइजिंग बिहेवियर का सामना करेंगे। इसी के साथ साथ उनकी फिजिकल वेल बीइंग के ऊपर तवज्जो करने की ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में पैसे खर्च करेंगे, और धर्म यानी मजहब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। मार्स आपके 12वें हाउस, तीसरे हाउस और चौथे हाउस को भी यहाँ से नजर रखे हुए है। 12वें हाउस में नजर होने की वजह से आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो सकते हैं, स्पेशली मेडिकल एक्सपेंसेस इंक्रीज हो सकते हैं, या ट्रैवल एक्सपेंस इंक्रीज हो सकते हैं। मार्स की यहाँ से तीसरे हाउस पे भी नजर है, तो आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा, कम्युनिकेशन को अच्छा बनाएगा, लेकिन इसी के साथ साथ आपको एग्रेसिव और डोमिनेटिंग मोड में भी लेकर जाएगा। तो बेहतर है कि अपने टेम्परामेंट पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, और डोमिनेटिंग नेचर को अवॉइड कीजिएगा। इसी के साथ साथ मार्स की आपके फोर्थ हाउस पे भी नजर है, तो मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन के लिए जो कि है एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों के लिए मार्स अगेन एक समग्रह है, क्योंकि एक केंद्र का और एक सम स्थान का मालिक है, और इस वक्त अष्टम स्थान के अंदर गोचर कर रहा है, और यहाँ से बैठकर हाउस ऑफ लक एंड फ्रेंड्स यानी 11वें भाव, दूसरे भाव और तीसरे भाव पे मार्स की नजर है। तो मंगल की ये दृष्टियां और मंगल की ये जो गोचर है एक्वेरियस वालों के लिए क्या रिजल्ट दे सकता है। 8th हाउस सीक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, और ये मार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। मार्स आपके लिए एक फ्रेंडली प्लेनेट नहीं है, और इस वक्त आपका जो लगन लॉर्ड सैटर्न वो भी वक्री हुआ है।
और इसी के साथ साथ आपका योग कारक ग्रह है शुक्र, वो भी वक्री हालत में चल रहा है। तो एक्वेरियस वालों को दो तीन तरफ से मार पड़ रही है। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको ट्रबल का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ हो सकते हैं, जो कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, विरासत से रिलेटेड मामला होंगे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। डॉक्टर और सर्जन्स के लिए ये टाइम काफी बिजी रहने वाला है। मार्स की क्योंकि 11वें हाउस पे नजर है, तो ये आपको पजेसिव बनाएगा और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल गेन देगा। लेकिन इसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मार्स की क्योंकि दूसरे हाउस पे भी नजर है, तो फैमिली के साथ फ्रिक्शन बढ़ाएगा, स्पीच को एग्रेसिव बनाएगा, लेकिन सेविंग अपॉर्चुनिटीज भी आपको देगा। अनइंटेंशनली आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज दूसरों को हर्ट कर सकते हैं। चॉइस ऑफ वर्ड्स के अंदर बहुत एहतियात से काम लीजिएगा। मार्स की क्योंकि तीसरे हाउस के ऊपर भी नजर है, तो सेम सिनेरियो आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ भी और उनके साथ भी बहस और तकरार की नौबत ला सकता है। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पाइसेस के लिए। पाइसेस वालों के लिए मार्स एक त्रिकोण का मालिक है और एक 12वें घर का मालिक है, दूसरे घर का मालिक है, माजरत, 9वें घर का मालिक है और दूसरे घर का मालिक है। और इस वक्त आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए आपके दशम भाव, आपके लगन और आपके दूसरे भाव के ऊपर दृष्टि किए हुए हैं। मार्स आपके लिए त्रिकोण का स्वामी होने की वजह से एक अच्छा प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। और क्योंकि ये आपके सेवेंथ हाउस यानी हाउस ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप एंड हाउस ऑफ लाइफ पार्टनर के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, ये आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। आपको अपने लाइफ पार्टनर की तरफ से फ्रिक्शन का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग सिंगल नेटिव्स हैं और पार्टनर पार्टनर का सर्च कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम अच्छा हो सकता है, क्योंकि उनको कोई सूटेबल मैच मिल सकता है अपने फादर या अपने गुरु या फादरली फिगर्स की मदद से। सेवेंथ हाउस में हो, सेवेंथ हाउस के साथ साथ मार्स की नजर आपके टेंथ हाउस, लगन और सेकंड हाउस के ऊपर भी है। तो टेंथ हाउस पर नजर होने की वजह से आप अपने जॉब के हवाले से थोड़ा सा इनसिक्योर फील करेंगे, नेगेटिव फील करेंगे। आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे अपनी जॉब से रिलेटेड, क्योंकि मार्स की नज़र आपके फर्स्ट हाउस पे भी है, तो ये आपको डोमिनेटिंग और एग्रेसिव नेचर का मूड बनाएगा। इसी के साथ साथ इसकी एट दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी है, तो ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो दे सकता है। गला खराब हो सकता है, नज़ला जुकाम हो सकता है। इमीडिएट फैमिली मेंबर्स से मुताल्लिक कुछ अनसर्टेनिटीज को ट्रिगर कर सकता है और लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ों को इंक्रीज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 12 जोडिक साइकिल के लिए, 12 जोडिक साइन के लिए मार्स के इस गोचर की प्रेडिक्शन। ये 45 डेज के अरसे में कुछ बेहतरी के इम्कानात भी आएंगे और कुछ नेगेटिव इम्कानात भी आएंगे, क्योंकि इसी ड्यूरेशन में 7 सितंबर को वीनस, जो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला प्लैनेट है, एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है, वो वक्री हालत से स्तंभित होके फिर 8 सितंबर से मार्गी यानी स्ट्रेट मूव करना शुरू करेगा। और बिल्कुल उसी दिन गुरु यानी जुपिटर वो वक्री हालत में चला जाएगा। तो दानवों का गुरु वीनस यानी जोहरा सितारा वो वक्री से मार्गी हो जाएगा, और जुपिटर यानी गुरु जो है वो मार्गी से वक्री हालत में चला जाएगा। तो 7 सितंबर के बाद इन प्रेडिक्शंस के अंदर उन प्लैनेट्स के मूवमेंट की वजह से भी चेंज आ सकता है। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ हमारे इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर सेंड कीजिए, और हमारी टीम आपसे जल्द ही एक ऑनलाइन मीटिंग की सूरत में आपके प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी। थैंक यू।